दोस्तों वो तो आपने सुना ही होगा ना कि घर का भेदी लंका ढाए। और कल हमें ये बिल्कुल प्रूफ के साथ देखने को मिला। कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ उसमें जोस इंग्लिश ने 86 गेंदों के अंदर जो 120 रन की पारी खेली है, उसने इंग्लैंड के सपनों पर पानी फेर दिया। जो ग्रेटेस्ट राइवलरी भारत और पाकिस्तान की चलती है, उससे भी पुरानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की चलती है। भाई साहब उनके बीच में भी बहुत कड़ी टक्कर होती है। और उसी मैच के अंदर इंग्लैंड में पैदा हुआ जोस इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलता है। और भाई साहब इंग्लैंड को किस तरीके से धोता है, ये हमने कल के मैच में देखा। अभी तक हम देख रहे थे कि यार चैंपियन ट्रॉफी बहुत ठंडी चल रही थी, लग रहा था कि यार आईसीसी का वो टूर्नामेंट नहीं है, वो वर्ल्ड कप जैसी फीलिंग हमें नहीं आ रही है। लेकिन कल जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ ना, उस मैच को देखने के बाद वही फीलिंग आई कि यार भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी भी वर्ल्ड कप से कम नहीं है गुरु। अब इसमें भी नया जोश और नया जुनून आ गया है। ऑस्ट्रेलिया वो टीम जिसमें बड़े बड़े नाम नहीं थे, इनके जो लक्की कप्तान है पेट कमिंस, वो इस टूर्नामेंट में नहीं है, इस टीम के अंदर नहीं है। स्टोइनिस जो तगड़ा बल्लेबाज है, उसने तो रिटायरमेंट ही ले लिया है ना, सारी चीजें। और उसके बाद अगर आप बात करोगे तो फिर मिचेल स्टार्क नहीं है, कई बड़े नाम आपको इस टीम में नजर नहीं आते। वो लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया इस बार वैसी नहीं नजर आएगी जैसी हर बार नजर आती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए दो रूल्स है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर। पहला रूल्स तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को कभी कमजोर मत समझना, और दूसरा रूल्स ये है कि पहले रूल्स को हमेशा याद रखना। ऑस्ट्रेलिया को आप आईसीसी टूर्नामेंट में कभी अलग मान ही नहीं सकते भाई साहब। ये किसी भी टीम के साथ उतरेगी तो ये कमाल करेगी। जब 351 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया इंग्लैंड ने, तो लग रहा था कि अगर इस मैच के अंदर ट्रेविस हेड नहीं चले तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि देखो भाई, हर मैच के अंदर हमारी टीम में एक मैच विनर निकलता है, और इस मैच के अंदर जॉस इंग्लिश निकला। क्योंकि ट्रेविस हेड 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, इनके कप्तान स्टीव स्मिथ 6 रन बना के आउट हो जाते हैं, यानी कि 4 विकेट बहुत जल्दी गिर जाते हैं, 4 विकेट 150 के अंदर गिर जाते हैं। उसके बाद वहां से एलेक्स गेरी और जॉस इंग्लिश टीम को संभालते हैं, एक रिकॉर्ड साझेदारी करते हैं। एलेक्स गेरी जल्दी आउट होकर चले जाते हैं, हालांकि वो भी अर्धशतक लगाते हैं, लेकिन जॉस इंग्लिश नॉट आउट और 120 रन ठोक के टीम को जिता के लेके जाते हैं। 15 बॉल रहते इस मैच को जीत लेते हैं। इस मैच के अंदर कई सारे रिकॉर्ड बने, कई सारे रिकॉर्ड बने। पहला रिकॉर्ड तो ये बना कि यार चैंपियन ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा हाईएस्ट टोटल बनाया इंग्लैंड ने, 351 रन। इंग्लैंड ने फायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी का कि बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर इस मैच को आसानी से जीता जा सकता है। वैसा किया भी। बेन डकेट की 165 रन की एक हाईएस्ट पारी आई, रिकॉर्ड बना कि यार आईसीसी के चैंपियन ट्रॉफी में पहली बार किसी ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया। बेन डकेट ने रिकॉर्ड कायम किया और उसी के दम पर इंग्लैंड 351 रन बनाने में सफल रही। जहां 6 बजे आईसीसी के चैंपियन ट्रॉफी का एक रिकॉर्ड स्कोर दर्ज हुआ, 10:30 बजे 11 बजे उस रिकॉर्ड को खत्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, 352 रन बनाकर। मात्र कुछ घंटों के अंदर उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि भाई साहब हमें कभी कमजोर मत समझिएगा, और आईसीसी टूर्नामेंट में तो ऑस्ट्रेलिया को कभी आप दूर रख ही नहीं सकते, रख ही नहीं सकते। ट्रेविस हेड नहीं चले कोई बात नहीं, लोगों को लगा था कि 351 रन बन गए तो ट्रेविस हेड के बिना ये संभव नहीं है। मानस लबुशेन जो टेस्ट के बल्लेबाज है, शायद टिक के वो बड़ा स्कोर करे, इसलिए उसमें जिन्हों कप्तानी मिली है जिम्मेदारी निभाएंगे, कमाल करेंगे। लेकिन ये तीनों बड़े बल्लेबाज जल्दी आउट होकर पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद एलेक्स कैरी और जॉस इंग्लिश ने, हालांकि उससे पहले मैथ्यू शॉर्ट ने भी अच्छी पारी खेली है, लेकिन जॉस इंग्लिश और इनके बीच में, एलेक्स कैरी के बीच में जो साझेदारी हुई, उसने कहीं भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को पीछे रहने नहीं दिया। पूरी तरीके से उस रन रेट को मिलाकर चले, अच्छी तरीके से क्रिकेट खेला और प्रॉपर क्रिकेट खेला। कहीं भी आपको एलेक्स कैरी के बल्ले से गलत शॉट नजर नहीं आएगा। हालांकि एलेक्स कैरी का एक कैच छूटा, लेकिन भाई साहब जोस इंग्लिश ने तो कहीं से कहीं तक मौका ही नहीं दिया इस मैच के अंदर इंग्लैंड को। कहीं भी उनका कैच या गलत शॉट नजर नहीं आता। 8 चौके 6 छक्के, और क्या ताबड़तोड़ पारी थी जोस इंग्लिश की। और ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि भाई साहब हमारी टीम के अंदर हर दिन आपको एक हीरो नजर आएगा। मतलब जोफ्रा आर्चर, जिसको लेकर काफी चर्चा चलती कि भाई साहब जोफ्रा आर्चर एक तगड़ा गेंदबाज है और ये किसी को भी तहस नहस कर सकता है, लेकिन जोस इंग्लिश के सामने ये आदमी भी पूरी तरीके से नतमस्तक हो गया, फेल हो गया। और क्या जबरदस्त धुलाई जोफ्रा आर्चर की हुई। और मुझे तो यार दया आती है जोस बटलर पर। जोस बटलर जो तीनों मैच भारत में हार कर गए, आज भी 350 से ऊपर का स्कोर खड़ा किया, लेकिन उसके बाद भी उस स्कोर को बचा नहीं पाए, है ना। तो उस आदमी के लिए थोड़ा सा इमोशन जरूर है। लेकिन फिर बात घूम फिर के वही आ जाती है कि यार घर का भेदी लंका ढाए। इंग्लैंड के अंदर पैदा हुआ जोस इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया में जाता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलता है, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेलने उतरता है। तो
इंग्लैंड को कहीं भी मौका नहीं देता है और उनके मुंह से उस जीत को छीन के लेके आता है। लास्ट में मैक्सवेल ने भी एक अच्छी पारी खेली, 15 गेंदों के अंदर 32 रन की एक तूफानी पारी इन्होंने भी खेली। लेकिन इंपॉर्टेंट कहना पड़ेगा जोस इंग्लिश को, वो इस मैच के हीरो बन के निकले। हालांकि ये सब कहानियां तो चलती रहेंगी, लेकिन आज का मुकाबला एक बहुत बड़ा मुकाबला है। भारत और पाकिस्तान एक बिगेस्ट राइवलरी जो 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और आपको क्या लगता है, क्या इस मैच के अंदर कुछ बड़ा कमाल देखने को मिलेगा? हालांकि अगर इस आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो 4 दिन हो चुके हैं, 4 मैच हो चुके हैं और 4 मैच के अंदर आपको 7 शतक मिल चुके हैं। शुभमन गिल का शतक, हृदय का शतक, बेन डकेट का शतक, रिकल्टन का शतक, लेथम का शतक, है ना, उसके बाद विल यंग का शतक, कई सारी सेंचुरीज आपको मात्र 4 दिन के अंदर 4 मैच में 7 सेंचुरी नजर आती है। तो कहीं ना कहीं चैंपियन ट्रॉफी का ये जो टूर्नामेंट है ये हाइप पकड़ता जा रहा है और कमाल की चीजें आपको इस टूर्नामेंट के अंदर नजर आएंगी और कहीं ना कहीं भारत को भी सतर्क रहना पड़ेगा। फिलहाल आज के मैच में कौन जीत रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो जरूर करिए।